हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट का पार्ट 4। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। फार्मास्यूटिक्स में हम 14 चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट, इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसका 4th पार्ट। सो गाइस, सबसे पहले इसमें राइट अ नोट ऑन माइक्रो एनकैप्सुलेशन। अब देखिए, माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज एन टेक्निक इन विच a thin coating is applied on the particle of solid liquid, resulting in formation of micro capsules ranging from 5 micrometer to 5 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। जो ये टेक्निक होती है, ये प्रोसेस होती है, इसमें क्या किया जाता है, किसी भी पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं। ठीक है, एक थिन कोटिंग होती है, या तो सोलिड से भी थिन कोट किया जा सकता है पार्टिकल को, लिक्विड से, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन। मींस कितना जो कोटिंग की जो लेयर होगी वो कितनी होगी, 5 माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर तक की रेंज हो सकती है। माइक्रो एनकैप्सुलेशन इज यूज टू, अब माइक्रो एनकैप्सुलेशन यूज क्यों किए जाते हैं? फर्स्ट वन इज मास्क द टेस्ट ऑफ बिटर ड्रग। जो बिटर ड्रग्स होती हैं उनका जो टेस्ट है उसे मास्क देने के लिए, उसे पूरी तरीके से उसके टेस्ट को ढकने के लिए यूज होते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस। ठीक है, सेकंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ सस्टेन्ड रिलीज डोजेस फॉर्म। उसके बाद आ जाता है ऐसी डोजेस फॉर्म के फॉर्मेशन के लिए जो कि एक स्पेसिफिक साइट पे जाके अपना एक्शन शो करे। ठीक है, तो उस टाइप की ड्रग्स के लिए भी, उस टाइप की ड्रग के फॉर्मुलेशन के लिए भी आपका माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस यूज होती है। थर्ड वन इज सेपरेशन ऑफ इनकम्पैटिबल मटेरियल। जो इनकम्पैटिबल मटेरियल्स होते हैं, जो कि अपने प्रिपरेशन के लिए सही नहीं है, जो अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं होने हैं, उन मटेरियल को सेपरेट करने के लिए, उनके सेपरेशन के लिए, उन्हें अलग करने के लिए भी माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वन इज फोर्थ पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग अगेंस्ट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एटसेट्रा। ड्रग को प्रोटेक्ट किया जाता है किससे? मॉइस्चर से, नमी से, ऑक्सीजन से, कि हमारी ड्रग मॉइस्चर कंटेंट अगर ड्रग में आ जाता है तो वो खराब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर लेती है तो डिग्रेड हो जाती है। तो इन सब चीजों से भी बचाने के लिए माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस का यूज होता है। फिफ्थ वन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड एटसेट्रा। देखिए, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स यूज किए जाते हैं। द मटेरियल यूज फॉर माइक्रो एनकैप्सुलेशन। अब माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं इस प्रोसेस में? देखिए, फर्स्ट वन इज जिलेटिन, सेकेंड इज पीवीसी, थर्ड इज इथाइल सेल्यूलोस, फोर्थ इज सेल एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद माइक्रो एनकैप्सुलेशन इज जनरली कैरिड आउट बाय को एक्रिवेशन और फेज इन्वर्जन टेक्निक। देखिए, जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन है ये जनरली किसके लिए यूज होती है? मीन्स एक आर्टिफिशियल लेयर बनाने के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल लेयर बनाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, एक ढेर बनाने के लिए यूज किया जाता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। Next one is name various official and unofficial test for evaluation of tablet, quality control test, फार्माकोपियल टेस्ट, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट। अब देखिए, कुछ ऐसे ऑफिशियल और अनऑफिशियल टेस्ट होते हैं जो कि टैबलेट के इवेल्युएशन के लिए यूज होते हैं। मींस ये चेक करने के लिए कि जो आपकी टैबलेट है उसका जो फॉर्मेशन हुआ है, उसकी जो प्रोसीजर थी वो सही थी या नहीं थी, टैबलेट एक्यूरेट बनी है या फिर नहीं बनी है। इसके लिए बहुत सारे स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट होते हैं, फार्माकोपियल टेस्ट होते हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल टेस्ट होते हैं। वो कैसे होते हैं? देखिए, इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट के इवेल्युएशन के लिए पहले हम देखेंगे ऑफिशियल टेस्ट, और बी पार्ट में हमने डिफाइन किया है यहाँ पे अनऑफिशियल टेस्ट। ऑफिशियल टेस्ट के अंदर आते हैं, फर्स्ट वन इज शेप ऑफ टैबलेट। टैबलेट की शेप क्या है, ये आएगा ऑफिशियल टेस्ट में, कि जो शेप हमारी स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग, जो स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग जो शेप है, क्या वो सही है टैबलेट की। उसके बाद अपीयरेंस, जो टैबलेट का अपीयरेंस है, मीन्स वो दिखने में कैसी है, जो अपीयरेंस है वो एक स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से सही है या फिर नहीं है। थर्ड वन इज कंटेंट ऑफ एक्टिव कॉन्टिनेंट, जो उसके अंदर प्रेजेंट थे वो चेक किया जाएगा कि एक्टिव कॉन्टिनेंट उसके अंदर पूरी तरीके से सही है या फिर नहीं है। फोर्थ इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट,
वेट की यूनिफॉर्मिटी चेक की जाएगी कि जो टैबलेट का वेट होना चाहिए वो पूरी तरीके से सही है या नहीं है। वेट वेरिएशन चेक किया जाएगा कि कहीं वेट वेरिएशन तो नहीं है टैबलेट का, मीन्स आपने जैसे उसे इवेल्युएशन टेस्ट उसका कर रहे हैं तो कहीं उसमें से कुछ पार्टिकल्स इधर उधर ना गिर रहे हो, तो वेट वेरिएशन का ध्यान रखा जाएगा ऑफिशियल टेस्ट के अंदर। फिफ्थ वन इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट्स। अब कंटेंट्स की यूनिफॉर्मिटी भी चेक की जाएगी कि सही तरीके से जो कंटेंट है वो यूज हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। सिक्स्थ वन इज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का मतलब आता है कि जो टैबलेट है वो किस फॉर्म में जाके डिसइंटीग्रेट होगी, कब आपके बॉडी के अंदर जाके कितने टाइम बाद वो ड्रग जो है वो डिसइंटीग्रेट होगी, जो स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से उसका डिसइंटीग्रेशन रेट है वो सही है या फिर नहीं है। सेवंथ वन इज डिसोल्यूशन टेस्ट। डिसोल्यूशन टेस्ट किया जाएगा टैबलेट का कि कितने टाइम में वो डिसोल्व हो रही है, जो स्टैंडर्ड एक उसकी रेंज होगी उसके हिसाब से डिसोल्व हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अब आ जाते हैं अनऑफिशियल टेस्ट। अब अनऑफिशियल टेस्ट कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज हार्डनेस टेस्ट। टैबलेट की हार्डनेस चेक की जाती है, ठीक है। सेकेंड वन इज फिब्रिलिटी टेस्ट। फिब्रिलिटी टेस्ट में क्या होता है, जैसे टैबलेट को एक मशीनरी के अंदर रखा जाता है, उसके अंदर उसे रोटेट किया जाता है। किस लिए फिब्रिलिटी टेस्ट होता है? जैसे आप ट्रांसपोर्ट करते हो अपनी टैबलेट को, तो जिस भी व्हीकल से वो जाएगी तो थोड़ी बहुत हिलेगी डुलेगी, जो आपका मटेरियल है वो एक दूसरे से टकराएगा, तो इसके लिए फिब्रिलिटी टेस्ट होता है। मतलब जिससे कि टैबलेट को उस मशीन के अंदर रख के रोटेट किया जाता है, जैसे ये देखा जाता है कि कितना पार्टिकल वो लॉस करेगी, ठीक है, कितना पार्टिकल वो अपना छोड़ रही है, कितना पार्टिकल उससे टूट के अलग हो रहा है। ये होता है फिब्रिलिटी टेस्ट। तो ये होते हैं अनऑफिशियल टेस्ट में दो, हार्डनेस और फिब्रिलिटी। एंड ऑफिशियल टेस्ट में सात मैंने आपको बताई जो ये ऑफिशियल टेस्ट के अंदर आते हैं। देन आ जाते हैं राइट अ नोट ऑन वेट वेरिएशन ऑफ टैबलेट। अब टैबलेट का जो वेट वेरिएशन होता है उसके बारे में थोड़ा डिफाइन करना है कि कैसे वेट वेरिएशन आप कैसे कंडक्ट करेंगे किसी भी टैबलेट का। एवरी इंडिविजुअल टैबलेट इन अ बैच शुड बी यूनिफॉर्म इन वेट बट अ स्मॉल वेरिएशन इन वेट ऑफ इंडिविजुअल टैबलेट अकर्स। देखिए ऐसा होता है जैसे बहुत सारी टैबलेट का प्रिपरेशन हुआ है तो उसमें से कुछ टैबलेट ही का ही इशू होगा वेट वेरिएशन का लास्ट में इवेल्युएशन में, क्योंकि उनमें से कुछ पार्टिकल अगर इधर उधर हो गए हों, इस टाइप से होता है। वैसे जो ज्यादातर जो जितनी भी टैबलेट मिलेंगी वो सब यूनिफॉर्म वेट में होंगी, ठीक है। Therefore, little variation is allowed in the weight of tablet by pharmacopoeia. Pharmacopoeia के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करेंगे तो एक लिटिल वेट वेरिएशन ही देखने को मिलेगा। अब देखिए एवरेज वेट ऑफ टैबलेट, जैसे कि टैबलेट का एवरेज वेट है हमारा 80 mg और लेस, आपकी 80 mg की कोई ड्रग है या फिर उससे कम। अब देखिए डेविएशन कितना हो सकता है, 10 तक उसका डेविएशन हो सकता है अगर 80 mg की कोई ड्रग है। सेकेंड वन इज मोर देन 80 mg एंड लेस देन 250 mg। अगर 80 mg से ज्यादा की वेट है किसी भी टैबलेट का, 250 mg से कम है, तो उसमें डेविएशन का परसेंट कितना होगा 7.5। अगर 250 mg और उससे ज्यादा mg की कोई ड्रग है तो उसका जो डेविएशन होने के चांसेस होंगे वो होंगे 5%। तो ये होता है क्या, एक एवरेज वेट वेरिएशन, कि अगर आपकी जो छोटी टैबलेट होती है अगर उसका वेट वेरिएशन देखेंगे तो वो होगा 10%। अगर आपका 250 mg तक की ड्रग होगी उसका 7.5 और 250 से 500 तक के बीच की होगी उसका 5। वेट 20 टैबलेट सेलेक्टेड एट रैंडम एंड डिटरमाइन देयर एवरेज वेट। देखिए क्या किया जाता है वेट वेरिएशन चेक करने के लिए, आपको 20 टैबलेट लेनी है, उनका वेट देख लेना है, ठीक है, एवरेज वेट कितना आ रहा है। नॉट मोर देन 2 टैबलेट में डेविएट फ्रॉम एवरेज वेट। अगर जो एवरेज वेट आ रहा है अगर उनमें से दो, ऐसा हो सकता है कि अगर आपने 20 टैबलेट ली है और 20 में से जो आपके 18 है उनका वेट एक सा आ रहा है लेकिन 2 का अलग आ रहा है तो वो चल जाता है, ठीक है। और ज्यादातर जो डेविएशन आता है वेट वेरिएशन का वो आता है जो छोटी टैबलेट होती है 80 mg तक की, उनमें वेट वेरिएशन का थोड़ा पॉइंट में फर्क रहता है क्योंकि वो क्या है बहुत ज्यादा छोटी प्रिपरेशन है तो उसमें वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम होती है। राइट अ नोट ऑन डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर टैबलेट। अब देखिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है टैबलेट का।
फर्स्ट पॉइंट दिया है इसमें डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ टैबलेट मीन्स टू ब्रेक द टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल आफ्टर स्वेलोविंग। देखिए अब क्या किया जाता है, जब आप टैबलेट को इनटेक कर लेते हैं, टैबलेट ले लेते हैं, उसके बाद टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर जाने के बाद वो कितने टाइम बाद अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होगी, वो होता है डिसइंटीग्रेशन। सेकेंड वन इज डिसइंटीग्रेशन टाइम। टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द टैबलेट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन टाइम। जितना टाइम कोई भी टैबलेट अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होने में लेती है वो कहलाता है डिसइंटीग्रेशन टाइम। Third is this test is performed to determine whether the coated or uncoated tablet is integrate within the prescribed time when placed in a liquid medium under prescribed experimental condition. राइट देखिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि ये होता है कि कभी कभी जो ड्रग है हमारी, वो ड्रग ऐसी होती हैं जो कि हमें स्टमक तक ना पहुंचा के हमें कहाँ तक, इंटेस्टाइन तक पहुंचानी है। तो लेकिन जितनी भी मोस्टली सारी ड्रग्स होती हैं, जो भी फूड कंपाउंड हम लेते हैं, वो स्टमक में जाके HCl सबको डिसइंटीग्रेट कर देता है, मतलब एकदम से डिग्रेड कर देता है, खत्म कर देता है, और डिसइंटीग्रेट तो हो ही जाता है प्रोडक्ट। तो अगर हमें वो स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं करना है और इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट करना है, राइट तो ऐसी टैबलेट्स के लिए स्पेशल कोटिंग की जाती है। ठीक है, एंटेरिक कोटिंग के नाम से अब मैंने पीछे लास्ट वीडियो में बताया था, एंटेरिक कोटिंग इसी के लिए स्पेशली की जाती है। तो यही चीज देखने के लिए क्या किया जाता है कि लिक्विड मीडियम लिया जाता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के साथ, और उसमें अपनी टैबलेट डाल के देखी जाती है, कोटेड भी और अनकोटेड भी। फिर देखा जाता है कि कितने टाइम में कौन सी टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो रही है। फोर्थ पॉइंट इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ड्रग एंड हार्डनेस ऑफ द टैबलेट। जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है, जो किसी भी ड्रग का डिसइंटीग्रेशन रेट होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, ड्रग के नेचर पे, और दूसरी चीज ड्रग के हार्डनेस पे, कि कितनी हार्ड है वो टैबलेट, और दूसरी चीज किस पे, जो ड्रग का नेचर है वो कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है आपका फिफ्थ पॉइंट, इन जनरल फार्माकोपिया प्रिस्क्राइब अ लिमिट ऑफ 15 मिनट फॉर मोस्ट ऑफ द टैबलेट। ज्यादातर टैबलेट्स का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम दिया हुआ है फार्माकोपिया स्टैंडर्ड बुक के अंदर, वो दिया हुआ है 15 मिनट। कोई भी टैबलेट हो 15 मिनट के अंदर वो बॉडी के अंदर जाने के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाती है। द ऑफिशियल डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एज पर इंडियन फार्माकोपिया 1985। अब देखिए एक ऑफिशियल टेस्ट बताते हैं किसके अकॉर्डिंग, इंडियन फार्माकोपिया 1985 डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस। ये क्या है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस है। फर्स्ट पॉइंट है अ रिजिड बास्केट रैक असेंबली सपोर्टिंग 6 सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब 27.5 मिलीमीटर लॉन्ग, 21 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड 2 मिलीमीटर इन थिकनेस। देखिए ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, एक असेंबली है। इसके अंदर क्या है, ये 6 सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब लगी हुई है, दिखाई दे रही है आपको, 6 सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब लगी हुई है। राइट अब देखिए ये कितनी 77.5 मिलीमीटर लंबा है। ठीक है, ये जो ग्लास ट्यूब होती है कितनी होती है, 77.5 मिलीमीटर तक लंबी होती है। 21 मिलीमीटर इनका डायमीटर होता है, ये डायमीटर है, एंड 2 मिलीमीटर इन थिकनेस। जो ये दिखाई दे रही है आपको, ये राउंड जो बाहर का थिकनेस है, ये होती है 2 मिलीमीटर। Second one is lower size of the tube is covered with a stainless steel mesh of 2 millimeter apparatus. Right, जो आपका ये जो ट्यूब्स हैं ये किससे कवर है, स्टेनलेस स्टील से कवर है, जिसका जो थिकनेस है वो कितनी है, 2 मिलीमीटर का ये एपरेटस होता है। अब देखिए ये यहाँ पे पूरा आपका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस है। राइट ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे रोड विच मूव अपवर्ड एंड टूवर्ड्स, ये रोड लगी हुई है जो कि ऊपर की तरफ जाती है जब मशीनरी चलती है, और नीचे की तरफ आती है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे मोटर फिट है। ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे नीचे हीटर लगा हुआ है, ये मोटर फिट है जहां से ऑन ऑफ होती है मशीन। टेम्परेचर कंट्रोल, ये जो डिवाइस दिख रही है टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस है। ये टाइमिंग सेटिंग, यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं। ये बीकर लगे हुए हैं अंदर जिसमें प्रोडक्ट कलेक्ट होगा। ये बेसल रैक असेंबली है, ये रैक असेंबली है जहां पे आपके बीकर्स रखे हुए हैं। राइट, थर्ड पॉइंट इज मेटल रोड इज फिक्स्ड टू द सेंटर ऑफ द बास्केट and attached to a mechanical device which move up and down through a distance of 50 to 60 millimeter at frequency 28 to 32 cycles per minute.
राइट, आपको दिखाई दे रहा है बीच में एक बास्केट के बीच में क्या लगा हुआ है, मैकेनिकल डिवाइस लगी हुई है। बास्केट के बिल्कुल बीच में मैकेनिकल डिवाइस लगी हुई है जो कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करवाने में बास्केट को काम करती है। कितनी फ्रीक्वेंसी पे, 28 to 32 साइकिल्स पर मिनट। उसके बाद आ जाता है फोर्थ वन इज द असेंबली इज सस्पेंडेड इन अ लिक्विड मीडियम इन अ 1000 ml बीकर। अब देखिए क्या है, एक लिक्विड मीडियम से भरा हुआ 1000 ml का एक बीकर जो बीच में रखे हुए हैं, वो कितने हैं, 1000 ml के बीकर है। फिफ्थ वन इज बिलो द बीकर देयर इज अ हीटिंग डिवाइस विच मेंटेन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड 37 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग टेस्ट। अब देखिए बीकर्स के जस्ट नीचे क्या लगा हुआ है, एक हीटिंग डिवाइस लगी हुई है जो कि उसका टेम्परेचर मेंटेन करती है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड 37 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग टेस्ट। टेस्ट के दौरान कितना टेम्परेचर उसका मेंटेन करके रखती है, 37 डिग्री सेल्सियस। सिक्स्थ पॉइंट इज देयर इज अ सेपरेट अरेंजमेंट ऑफ नॉब्स फॉर टाइम सेटिंग एंड टेम्परेचर कंट्रोल। अब देखिए एक फिर से एक अलग से एक अरेंजमेंट साइड में आपको दिखाया था मैंने, जब लैब वो आपने देखा था कंस्ट्रक्शन, तो वो किसके लिए है, टाइम सेटिंग के लिए है, और नीचे टेम्परेचर कंट्रोल के लिए दो डिवाइस दिख रही थी, वो एक टेम्परेचर कंट्रोलिंग के लिए थी और दूसरी टाइम सेटिंग के लिए थी। उसके बाद अब मेथड फॉर अनकोटेड टैबलेट। अब अनकोटेड टैबलेट्स के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज 6 tablets are placed in each of 6 tube of the basket and disc is added to each tube. राइट, अब क्या किया जाता है, 6 ट्यूब के अंदर 6 टैबलेट को फिक्स किया जाता है और उसके अंदर क्या रखा जाता है, एक डिस्क को दोबारा से ऐड कर दिया जाता है। सेकंड पॉइंट इज द बीकर शुड बी फिल्ड विद वाटर एंड टेम्परेचर शुड बी 37 डिग्री सेल्सियस। राइट, सबसे पहले जो 6 ट्यूब्स लगी हुई हैं उनमें 6 टैबलेट रखेंगे। 6 टैबलेट रखने के बाद उसके ऊपर एक एक डिस्क हम क्या प्लेस करेंगे। देन सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि जो आपके बीकर हैं उन्हें वाटर से फिल करना है और टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, 37 डिग्री सेल्सियस। थर्ड पॉइंट इज द मशीन इज स्टार्टेड, मशीन को स्टार्ट कर देना है। Fourth is the tablet pass the test if all 6 tablet have disintegrate in not more than 15 minutes. Right, देखिए अब देखिए जो आपका जो 6 टैबलेट आपने रखी थी, हम क्या कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कर रहे हैं। तो जो 6 टैबलेट हमने प्लेस की थी, अगर वो 15 मिनट के अंदर उनका डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं, मतलब 15 मिनट से ज़्यादा भी ना हो और 15 मिनट से ज़्यादा लेट भी ना हो, विद इन मीन्स ऐसा होता है कि जो रेंज होती है वो होती है 8 से 15 मिनट तक। अगर वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है तो मतलब टेस्ट क्लियर है। अब क्या होता है, इफ 1 or 2 टैबलेट फेल टू डिसइंटीग्रेट, अगर एक या दो टैबलेट जो है वो फेल हो जाती है डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस में, तो टेस्ट को दोबारा से रिपीट किया जाता है। पहले हमने 6 टैबलेट ली थी, अब हम 12 टैबलेट दोबारा से लेंगे और टेस्ट को रिपीट करेंगे। द टैबलेट पासिस द टेस्ट इफ नॉट लेस देन 16 ऑफ टोटल 18 टैबलेट डिसइंटीग्रेट। देखिए अगर टेस्ट को जब पास माना जाएगा, अगर 18 में से 16 भी टैबलेट इस टेस्ट में क्लियर हो गई, मतलब अपना टेस्ट जो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में आपकी जो टैबलेट की फॉर्मुलेशन है वो क्लियर हो गई, पास हो गई। ठीक है, लेकिन अगर 16 से 15 हुआ तो आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा या फिर आपको जो अपनी फॉर्मुलेशन है वो दोबारा चेक करनी पड़ेगी। राइट, तो ये प्रोसेस होती है डिसइंटीग्रेशन टाइम एज पर इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होना चाहिए एक स्पेसिफिक टैबलेट का। फर्स्ट वन इज नॉट मोर देन 15 मिनट फॉर अनकोटेड टैबलेट। अनकोटेड टैबलेट जो होती हैं उनका ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए डिसइंटीग्रेशन टाइम, अदरवाइज आपका मेथड जो है वो फेल हो जाएगा। सेकेंड वन इज 1 आवर फॉर कोटेड टैबलेट्स, और जो कोटेड टैबलेट्स होती हैं उनका ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होता है वो 1 घंटे का होता है। जो कोटिंग टैबलेट होती है उनका 1 घंटे तक भी डिसइंटीग्रेट हो सकती है बॉडी के अंदर, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड के लिए अलग अलग प्रिपरेशन की जाती है। एंटेरिक कोटेड में क्या होता है कि किसी का डिसोल्यूशन रेट हमें कम करना है बॉडी के अंदर जाने के बाद, तो ये कंडीशन आ जाती है। लेकिन जो अनकोटेड टैबलेट होती है उनका 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 मिनट में वो डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए बॉडी के अंदर।
थर्ड पॉइंट इज 3 hours फॉर एंटेरिक कोटेड टैबलेट। उसके बाद आ जाते हैं एंटेरिक कोटेड टैबलेट की बात करें अगर, तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट जैसे कि आपको पता है ये स्पेशल टाइप की कोटिंग होती है जो कि ऐसे प्रोडक्ट के लिए की जाती है जैसे कि एक स्पेसिफिक पार्ट पे टैबलेट को जाना है, वहां पे जाके अपना इफेक्ट करना है, या फिर ऐसी कि जिसमें हमें क्या करना है जो कि स्टमक में जाके डिसइंटीग्रेट ना हो, इंटेस्टाइन में ही जाके डिसइंटीग्रेट हो। तो इस टाइप की ये टैबलेट्स होती हैं। तो इनका जो टाइमिंग हो सकता है वो हो सकता है 3 घंटे का। 3 घंटे तक भी बॉडी के अंदर टैबलेट जो है एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो होती है वो डिसइंटीग्रेशन टाइम हो सकता है उसका 3 घंटे का, राइट। उसके बाद आ जाता है एक्सप्लेन डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया 85। अब डिसोल्यूशन टेस्ट देख लेते हैं, डिसोल्यूशन टेस्ट टैबलेट का किस तरीके से किया जाता है। डिसोल्यूशन टेस्ट इज डन फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन परसेंटेज ऑफ अ ड्रग इन टैबलेट टू गो इनटू सॉल्यूशन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन इन विट्रो। देखिए इन विट्रो कंडीशन में, जब इन विट्रो का मतलब क्या होता है, जो आपके लेबोरेटरी में जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं इन विट्रो, मतलब जो आप केमिकल्स पे ही कर रहे हैं, मींस केमिकल्स के साथ ही आपका जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो होते हैं इन विट्रो, ठीक है। अब इनमें क्या करना है, इनमें ये देखा जाता है कि कितने परसेंट किसी भी ड्रग का जो डिसोल्यूशन रेट है, जो डिसोल्यूशन टाइम है वो कितने परसेंट है कि स्पेसिफिक बॉडी के अंदर जाने के बाद। Dissolution test apparatus. This is dissolution test apparatus. It consists of following part. इसके पास ये अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये ऊपर लगा हुआ है मोटर, ये लगा हुआ है यहाँ पे थर्मामीटर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ये क्या है, ये शाफ्ट है, ये आउटर जैकेट फॉर वाटर बाथ, ये आउटर जैकेट है वाटर बाथ के लिए, ग्लास बीकर है, दिस इज ग्लास बीकर, ये रोटेटिंग बास्केट कंटेनिंग ड्रग है, ये क्या है, रोटेटिंग बास्केट कंटेनिंग ड्रग, ये हीटिंग डिवाइस यहाँ पे देखिए मेंटेन है हीटिंग डिवाइस। तो समझ में आया, ये सारे जो बोल सकते हैं ये पार्ट्स होते हैं किसके अंदर, डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus के पास, राइट। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, अ क्रिस्टल कवर्ड बीकर मेड अप ऑफ ग्लास हैविंग 1000 ml कैपेसिटी। देखिए जो आपका ये बीकर दिखाई दे रहा है, ये ग्लास बीकर, ये इसके अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, 1000 ml आपका जो लिक्विड है वो इसमें फिल किया जा सकता है। सेकेंड वन इज द स्टीयरिंग शाफ्ट इज प्लेस्ड इन द बीकर। बीकर के अंदर देखिए स्टीयरिंग शाफ्ट लगा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है स्टीयरिंग शाफ्ट मतलब घुमाने के लिए, ओके, विच फिटेड विद मोटर एट अपर एंड। ये ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मोटर, ये मोटर से जुड़ा हुआ होता है, मोटर को चालू कर दो तो ये क्या करता है, घुमाता है, रही का काम करता है जो कि घरों में होती है दूध पिलाने के लिए। उसके बाद टू द लोअर एट द शाफ्ट अ बास्केट इज फिक्स्ड। यहाँ पे क्या लगी हुई है, एक बास्केट लगी हुई है, राइट देखिए ये क्या लगी हुई है, यहाँ पे बास्केट लगी हुई है, ये शाफ्ट है और ये ऊपर मोटर, ये तीनों चीजें एक साथ अटैच हैं, राइट। उसके बाद थर्ड वन, सिलेंड्रिकल स्टेनलेस स्टील बास्केट इज मेड अप ऑफ वोवन वायर क्लॉथ हैविंग एन apparatus साइज 425 माइक्रोमीटर, राइट। जो सिलेंड्रिकल स्टेनलेस स्टील बास्केट है वो किससे बनी है, वोवन वायर से बनी हुई है, वोवन वायर के क्लॉथ से बनी हुई है, जिसका साइज कितना है 425 माइक्रोमीटर होता है। Fourth point is an electric motor which is capable of rotating the basket in the vessel have a speed of 25 to 150 rpm. The beaker is fixed in the water bath which maintain at 37 degrees Celsius plus minus 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, फोर्थ पॉइंट में क्या कहा है, जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या करता है, बास्केट को वेसल को एक साथ स्टीयर करने का काम करता है, ठीक है। कितनी स्पीड पे घुमाता है ये, 25 से 150 रेट पर मिनट, ठीक है। मीन्स क्या करता है ये जो मोटर है उसकी स्पीड कितनी है, 25 टू 150 आरपीएम तक की स्पीड है, वो आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज द बीकर इज फिक्स्ड इन द वाटर बाथ। जो बीकर है वो वाटर बाथ में फिक्स किया गया है, विच इज मेंटेन एट 37 डिग्री सेल्सियस। जो कि कितने टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखा जाता है वाटर बाथ के अंदर, बीकर 37 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है। उसके बाद मेथड देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्लेस 1000 ml ऑफ वाटर विच शुड बी फ्री फ्रॉम डिजोल्व एयर एंड वार्म इट अप
टू 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए 1000 ml को 1000 ml वाटर फिल करके रखा जाता है बीकर के अंदर, और उसमें कितना टेम्परेचर पास किया जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। सेकंड वन इज प्लेस स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टैबलेट इन ड्राई बास्केट सेट द एपरेटस। देख ठीक है, अब क्या किया जाता है, जो टैबलेट्स हैं, जितनी भी हमें टैबलेट्स का हम डिसोल्यूशन रेट देख रहे हैं, वो उसमें क्या किया जाता है, स्पेसिफिक नंबर पे स्पेसिफाइड नंबर टैबलेट का देख के उसमें प्लेस किया जाता है बास्केट के अंदर। ठीक है, एपरेटस को सेट किया जाता है। स्टार्ट द मोटर एंड एडजस्ट रोटेशन स्पीड ऑफ 100 RPM एंड वेट फॉर 45 मिनट। उसके बाद हमें मोटर को स्टार्ट कर देना है और उसकी स्पीड कितने पे एडजस्ट करनी है, 100 RPM पे एडजस्ट करनी है। कितनी मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए। अब फोर्थ पॉइंट, आफ्टर 45 मिनट विड्रॉ द स्टेटेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द वेसल। उसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो देखेंगे, सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, जो हमने उसके अंदर रखा था उसकी क्या कंडीशन है 45 मिनट बाद। फिफ्थ पॉइंट इज बाय एनालाइजिंग ईच सैंपल डिसोल्यूशन रेट इज डिटरमाइंड। राइट, उसके बाद जो हमारा सैंपल है उसे एनालाइज करने के बाद हमारी ड्रग का जो डिसोल्यूशन रेट है वो एनालाइज कर लिया जाएगा, पता कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वन इज डिफाइन फेब्रिलिटी, एक्सप्लेन फेब्रिलिटी टेस्ट फॉर टैबलेट। अब टैबलेट के लिए फेब्रिलिटी टेस्ट किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। फेब्रिलिटी मीन्स टैबलेट में शो पाउडरिंग, कैपिंग, चिपिंग, breaking into small pieces during normal handling, पिकिंग और ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोड्यूस लॉस इन वेट। मैंने क्या बताया था आपको फेब्रिलिटी में कि हम टैबलेट का ये देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइम कभी उसमें से कोई टैबलेट वो जो पार्टिकल्स हैं उसके निकल तो नहीं रहे, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके ब्रेक तो नहीं हो रहे, तो यही सब चीज हम देखते हैं किसके अंदर, फेब्रिलिटी में। फेब्रिलिटी टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन एबिलिटी ऑफ अ टैबलेट टू विद स्टैंड वियर एंड टीयर ड्यूरिंग पैकिंग। जब आप पैकिंग करते हैं टैबलेट की उस टाइम वियर एंड टीयर मतलब कोई टूट फूट तो नहीं हो रही है टैबलेट में, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम तो कोई टूट फूट नहीं हो रही है, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के टाइम तो कोई टूट फूट नहीं हो रही है। द एपरेटस यूज टू परफॉर्म फेब्रिलिटी टेस्ट के लिए जो एपरेटस यूज होता है कौन सा है आपका, फेब्रिलेटर, वो कहलाता है फेब्रिलेटर। देखिए इसमें क्या इस तरीके का ये आपका क्या है, ये एपरेटस है, इसमें यहाँ पे हम टैबलेट रख देते हैं, उसे रोटेशन करते हैं, तो ये क्या है, टैबलेट इस तरीके से रोटेट होती है और जो टैबलेट का जो हमें पाउडर फॉर्म में मिलता है या फिर टैबलेट टूटती है तो इससे पता चल जाता है कि उसकी फेब्रिलिटी कितनी है। ये किसके हैं, प्लास्टिक के चैम्बर है। दिस इज मोटर, ये टाइमर है, कितने टाइम के लिए हमें रखना है। ये हमारी टैबलेट्स है, ये पार्टीशन यहाँ पे है, यहाँ से जाएगी टैबलेट, ऐसे आएगी, यहाँ से पार्टीशन होगा, फिर ऐसे रिवॉल्व होगी, यहाँ आएगी, फिर इससे टकराएगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी फेब्रिलिटी कितनी है, क्योंकि इसमें जब ये एक दूसरे से टकराएंगी या फिर इस मशीनरी से टकराएंगी तो टूट फूट होगी, और जो पार्टिकल साइज इनके जितने % भी इनमें टूट फूट होगी वो कहाँ पे पता चल जाएगा हमें, इसकी फेब्रिलिटी टेस्ट हो जाएगा और उसकी टैबलेट की जो फेब्रिलिटी कंडीशन है वो हमें पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद एपरेटस, इट कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक चैम्बर, ये प्लास्टिक चैम्बर से बना है, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय पार्टीशन। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है पार्टीशन के थ्रू, जो बीच में लगा हुआ मैंने दिखाया था। सेकेंड वन इज प्लास्टिक चैम्बर इज अटैच विद अ मोटर विद रिवोल्ट 25 मीटर MS 225 RPM। ठीक है, ये किस पे 25 RPM पे काम करता है, ये मोटर जो लगा हुआ है प्लास्टिक चैम्बर से अटैच है। थर्ड वन इज टाइमर इज अरेंज एट द बॉटम, टाइमर को अरेंज करने के लिए नीचे बॉटम में टाइमर लगा हुआ है, वो आप सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको ये रिवॉल्व। राइट, मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज 20 टैबलेट आर वे एंड प्लेस इन अ प्लास्टिक चैम्बर एंड लिड इज क्लोज। हमें क्या करना है, 20 जो टैबलेट हैं उन्हें अच्छे से वे करने लाए, उनका वेट कर लेना है और उसे किसमें, प्लास्टिक चैम्बर के अंदर डाल देना है और लिड को मतलब दरवाजे को अच्छे से बंद कर देना है। सेकेंड वन इज द चैम्बर इज रोटेटेड फॉर 4 मिनट और 100 रिवोल्यूशन। हमें 100 रिवोल्यूशन पे 100 रिवोल्यूशन तक 4 मिनट तक उसे रिवॉल्व करना है। थर्ड इज ड्यूरिंग ईच रिवोल्यूशन द टैबलेट फॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 इंचेस।
राइट। हर एक रिवोल्यूशन पे जो टैबलेट है उसका डिस्टेंस हमें कितना रखना है, 6 इंचेस तक का रखना है। फोर्थ इज आफ्टर 4 मिनट द टैबलेट आर रिमूव्ड फ्रॉम द चैम्बर एंड वे। उसके बाद हम 4 मिनट के बाद टैबलेट को उस एपरेटस से बाहर निकालेंगे, उसे दोबारा से वे करेंगे, राइट। द लॉस इन वेट इंडिकेट फेब्रिलिटी। जितना भी वेट लॉस हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग ये पता चल जाएगा कि उसका फेब्रिलिटी कितनी है, हमारी टैबलेट की फेब्रिलिटी कंडीशन क्या है, ठीक है। मीन्स जो पाउडर हमें मिला या फिर जो हम उसमें टूट फूट हुई, जो पार्टिकल्स उसने ब्रेक डाउन किए, सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। सिक्स्थ वन इज द टैबलेट आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ गुड क्वालिटी इन लॉस इन वेट इज लेस देन 0.8%। अगर कोई भी टैबलेट है हमारी वो अच्छी क्वालिटी की है, कोई भी अच्छी टैबलेट है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना वेट लॉस करेगी, अपना 0.8% तक का वेट लॉस करेगी। अगर 0.8% तक का भी टैबलेट वेट लॉस करती है तो मीन्स जो कंडीशन है वो सही है, जो फेब्रिलिटी टेस्ट है वो उसमें क्या हो जाती है, पास हो जाती है आपकी टैबलेट। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हमारे बचे हैं ओनली 2 चैप्टर्स, वो भी जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद फार्मास्यूटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।